नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी, लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक सांगानेर से। आज मैं आपको प्रेसिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें ये सारी जो प्रेस हैं, जो डोमेस्टिक हम यूज़ करते हैं वो, और प्लस कमर्शियल इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं, जो हम प्रेसिंग इक्विपमेंट हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है आयरन। जब हमारे पास आयरन होगी तभी हम प्रेस करेंगे। तो जैसे कि इसको आयरन को बताया कि डोमेस्टिक और कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमारी अलग अलग होती हैं। तो डोमेस्टिक में सबसे पहले इनिशियल हमारी ये सॉलिड आयरन काम में आती थी। ये सॉलिड आयरन से बनी है पूरी। ये पूरी सॉलिड है, अंदर स्पेस नहीं है कुछ भी। और इसको पहले अंगीठी या किसी गर्म चीज़ से गर्म करके उसके बाद कपड़े को प्रेस किया जाता था। इसके बाद फिर हमारा ये चारकोल प्रेस, जो अंदर से ये होलो है, इसके अंदर जलते हुए कोयले जो होते थे वो अंदर भरे जाते थे और उसके बाद में कपड़े पे प्रेस की जाती थी। लेकिन उस वक्त ये ध्यान रखा जाता था कि जो लोहा हम ये प्रेस के अंदर हमने जो कोयला डाला है वो कोई चिंगारी उसकी प्रेस करते समय बाहर ना निकल जाए, कि हमारी कपड़ा जिसको हम प्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर आ जाए तो उसका जलने का डर रहता है। इसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस आई थी, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक प्रेस थी हमारी, वो जो कॉर्ड होती थी उसके अंदर वो अलग हट जाती थी। और ये सॉलिड आयरन वाली है नीचे से, और इसके ऊपर हैंडल लकड़ी का लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर वाली डायल नहीं होता था, तो हम वो पता नहीं कर सकते थे। हमको अंदाजे से ही काम करना पड़ता था। इसमें कई बार होता था कपड़ों के जलने का भी बहुत डर रहता था, और जब वो ज़्यादा गर्म हो जाती थी तो उसका मेन स्विच ही से ही उसको निकालना पड़ता था ताकि वो ठंडी हो जाए, उसके बाद वापस आयरन की जाती थी। ये है हमारी बेसिक क्लॉथ आयरन विद टेम्परेचर डायल, जो हमारे मैक्सिमम यूज़ आती है इन दिनों में। वो है, ये हमारी मेटल की होती है, नीचे जो इसका सरफेस होता है मेटल का, बाकी ये प्लास्टिक की बनी होती है। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं एक टेम्परेचर का डायल बना होता है, वो हमारा कपड़ा कैसा है उसके हिसाब से हम उसको सेट करते हैं। जब ये यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमको स्प्रे बॉटल या स्टार्च अगर हमको लगाना है तो वो हम उसको कपड़ों पे लगाएं, थोड़ी सी देर रखें और उसके बाद में इससे प्रेस की जाती थी। ये वाली प्रेस है हमारी हैवी और लाइट वेट दोनों तरह से काम में आती है, दोनों तरह की मार्केट में मिलती है। तो आप जैसा चाहें आप उस तरह से उसको ले सकते हैं। ये प्रेस मैक्सिमम काम में आती है हमारे। देन हमारी ये स्टीम आयरन, ये हमारे मार्केट में अब ज़्यादा यूज़ होने लगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे कपड़े इस तरह के होते हैं जिनके पे हम नॉर्मल जो आयरन वाली प्रेस है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे सिंथेटिक मटेरियल आने लगे हैं हमारे प्रेस पे। कई बार वर्क इस तरह से किया हुआ होता है, निटेड फैब्रिक वगैरह होते हैं। तो हमारा ये स्टीम प्रेस है, इससे जो बहुत ज़्यादा रिंकल्स जो पड़े होते हैं वो भी उससे बहुत आसानी से हट जाते हैं। इसमें होल बने होते हैं बहुत सारे। दिस आयरन इंक्लूड ए स्मॉल वाटर टैंक, इसमें पानी का टैंक होता है जिसमें आप पानी डालेंगे, वो गर्म होगा तो उससे फिर वो देख पा रहे हैं आप, वो भाप निकलेगी, और ये जो भाप निकलेगी उससे ही वो आपका ज़्यादा अच्छे से फिनिश हो पाएगा कपड़ा। कॉटन लिनन वगैरह के जो फैब्रिक होते हैं उस पर जो रिंकल्स पड़ जाते हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो स्टीम प्रेस करने से वो इजीली ठीक हो जाते हैं। और ये भी अपने आप ही ऑटो शट हो जाता है, जब वो एक टेम्परेचर के बाद में ज़्यादा हाई हो जाता है तो अपने आप वो हट जाता है, और जो उसका जो कॉर्ड होता है वो भी अलग भी हट सकता है। देन हमारी वर्टिकल स्टीम, अ रिसेंट इनोवेशन इन क्लॉथ आयरन इज द वर्टिकल स्टीम आयरन। आजकल हमारे जो इस टाइम में जो नई जो इंट्रोड्यूस हुई है एक तरह से जो हमारे काम आती है वो वर्टिकल स्टीम आयरन है। दिस आयरन प्रोड्यूस स्टीम लाइक ए standard steam iron, but can steam vertically as well as horizontally. Steaming alone may reduce many wrinkles and can offer a few alternative to traditional ironing. You will spend more for this feature, but it can be an excellent time saver. इससे टाइम बहुत बचता है आपका, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आती है। ये इस तरह से होती है, जैसे हैंगर लगा हुआ है, हमने इसके ऊपर पूरा ड्रेस लगा दिया,
इससे मूव करते हैं, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। देन हमारा है फिर डिलक्स क्लोथ आयरन। द बेस्ट क्वालिटी आयरन इज इंक्लूड एक्सीलेंट स्टीम फीचर्स, easy temperature control, auto shut off and a retractable cord. Deluxe iron will also include higher quality non-stick sole plate। ये जो इसकी आयरन की प्लेट होती है वो नॉन स्टिक होती है, इसमें चिपकता नहीं है और बहुत सारे होल बने होते हैं, मल्टीपल स्टीम होल्स एंड स्टीम टैंक दैट आर ईजियर टू फिल अप। जो इसमें वाटर टैंक होता है इसका वो इजीली आप उसको फिल कर सकते हैं और बहुत सारे होल बने होते हैं जिसकी वजह से आपका कई सारे जो हैवी ड्यूटी गारमेंट फैब्रिक्स होते हैं उस पर आप आराम से उसको आयरन कर सकते हैं। ये भी आपकी स्टीम प्रेस ही है। देन ये आपका साइज में छोटा प्रेस है, जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए बहुत इजीली है उनको कैरी करना, हैंडल करना। ये बहुत छोटा साइज है प्रेस का जिसको आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। देन हमारा है रोलर। अभी तक की जो आयरन्स थी वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमारे ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारा एक रोलर है, वो नॉर्मली हमारा डोमेस्टिकली कम यूज़ होता है, लेकिन हाँ बड़े घरों में या कई जगह वो भी होता है और ये कमर्शियली यूज़ होता है और ज़्यादातर ये होटल्स में यूज़ होता है। द मशीन यूज है रोलर विच रिलीज स्टीम एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय द फुट कंट्रोल। ये पाँव पे कंट्रोल होता है इसका, पाँव से हम उसको हैंडल करते हैं जैसे पाँव की मशीन होती है उस तरह से। और इसमें जो आपके बेड स्प्रेड वगैरह होते हैं, टॉवल्स वगैरह होते हैं, लॉन्ड्री पाइल, उसको प्रेस करने के ज़्यादा काम में आता है। इस वजह से ये होटल में ज़्यादा यूज़ होता है। ये विद और विदाउट स्टीम दोनों तरह से वाटर से काम करता है। ये देख पा रहे हैं इसे रोलर, यहाँ ये फुट ऑपरेटिंग, यहाँ से हैंडल करना को मूव किया, इसका मूवमेंट किया जाता है या इसके बीच में कपड़े को जिसको प्रेस करना है वो डाला जाता है। जब आप इसको नीचे करेंगे तो यहाँ गैप आ जाता है, उसमें इंसर्ट हो जाता है कपड़ा और देन ये इसके ऊपर आ जाता है, तो उससे आप इजीली प्रेस कर पाते हैं। देन हमारा है ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आता है स्टीम प्रेस या बक प्रेस। मैनी प्रोफेशनल ड्राई क्लीनर्स यूज़ स्टीम बक प्रेस। जब हम ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देते हैं और स्पेशली वो हमारे वुलन फैब्रिक्स वगैरह होते हैं जो कि धुले नहीं होते, उनकी सफाई भी करनी होती है, तो ड्राई क्लीनिंग प्रोफेशनल सर्व एज एसेंशियल फंक्शन फॉर द क्लीन एंड स्मूथ आउट worn clothes to renew the quality and attractive appearance of the cloth. The steam bug press is a machine that people can use to clean garment by pressing the clothing item between two heated and pressurized surface that often have steam system operating in both surface। ये दो सरफेस होती हैं जो दोनों की दोनों हमारी गर्म और प्रेशराइज्ड होती है, उन दोनों के बीच में हमें अपना फैब्रिक डालना होता है जिसको कि प्रेस करना होता है। फॉर मोस्ट स्टीम बग प्रेस मशीन ये स्टीम प्रेस होती है। द फर्स्ट बोर्ड इज फ्लैट। फर्स्ट वाला जो होता है वो जो फ्लोर के पैरेलल होता है वो फ्लैट होता है बिल्कुल। द पर्सन प्रेसिंग द क्लोथिंग देन प्लेस द गारमेंट ऑन द बोर्ड को उसके ऊपर रखते हैं एंड प्लेस ए सेकेंड बोर्ड ऑन द टॉप। जो ऊपर की तरफ वाला जो बोर्ड होता है हमारा उसको गारमेंट के ऊपर रखा जाता है। दस द क्लोथिंग आइटम इज सैंडविच्ड बिटवीन टू हार्ड एंड फ्लैट बोर्ड बोथ ऑफ विच आर हीटेड एंड प्रेशराइज्ड। जो दो सरफेस के बीच में हमारा सैंडविच की जैसे वो फैब्रिक आ जाता है जो कि हमारा गर्म और प्रेशराइज्ड होता है, जिसपे प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से हमारे वो कपड़े इजीली प्रेस हो जाते हैं। ये ड्राई क्लीनर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये इस तरह से है, जैसे ये सिंपल वाला नॉर्मली हमारा फ्लैट है पैडिंग का, और ऊपर वाला जो है उसके में होल बने हैं जिसमें से हमारा स्टीम आता है। तो इसके बीच में वो कपड़े की लेयर रखी जाती है एक साथ बिछा के और उसको पूरा किया जाता है वापस। तो दोनों के बीच में जब वो लेयर आती है तो गर्म और दोनों का बीच का जब प्रेशर पड़ता है तो हमारा कपड़ा अच्छे से प्रेस हो जाता है। देन हमारा ये ट्राउज़र प्रेसिंग, ये जो मशीन है इस पे नॉर्मली हमारी ट्राउज़र्स पैंट
डेनिम वगैरह जो होती हैं वो आयरन की जाती है। ट्राउज़र इंक्लूड ए वाइड वैरायटी ऑफ गारमेंट रेंजिंग फ्रॉम जीन्स, वुवन ट्राउजर विथ simpler construction and requiring a less sharp crease, men's trouser including 4 pockets and suit trousers। जो जेंट्स के भी होते हैं, जो ब्लेजर के साथ जो आपका पैंट आता है वो भी हमारा इसके साथ प्रेस हो जाता है। द ट्राउजर प्रेसिंग इज कैरिड आउट इन 2 ऑपरेशंस अलोंग द अंडर प्रेसिंग ऑफ द सीम। जो हमारी प्रेसिंग लाइन थी वो भी दोनों तरफ के जो हमारे पाम होते हैं एक साथ उस पर प्रेस हो जाते हैं। देन हमारा ये स्टीम फिनिशर, वो प्रेस के लिए जो हम करते थे इससे पहले वाला वो ट्राउजर्स के लिए था, ये हमारा शर्ट्स और अपर गारमेंट के लिए है। तो द इक्विपमेंट इज नोन एज ए फॉर्म प्रेस और ए डॉली प्रेस। इट हैज़ ए compressed air system, frame for a steam distribution system and a pressing form made of a canvas bag in the suitable silhouette of the garment to be pressed। इससे एक कैनवास का, जिस तरह की देख रहे हैं आपकी बॉडी पार्ट, बॉडी शेप बना है कैनवास का, इसके अंदर जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये सारा का सारा हमारा गर्म स्टीम प्रेस से भर जाता है। इसके ऊपर हमने जैसे शर्ट लगाया हुआ है तो जब ये फूल जाएगा, पूरा एयर इसके अंदर आ जाएगा तो उस तरह से वो पूरा कपड़ा हमारा प्रेस हो जाएगा। एक बार में हो जाएगा, उसको बाद अलग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हमने दोनों से स्लीव को था टक कर दिया तो वो एयर इसमें से निकल के नहीं आ पाएगी। तो इस वजह से एक साथ हमारा पूरा का पूरा कपड़ा बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। देन हमारा है टनल फिनिशर। टनल फिनिशर आर यूज टू फिनिशिंग निटेड गुड्स। जो हमारे निटेड फैब्रिक हैं उनके लिए, उनको आयरन और प्रेस करने के काम आता है। दे कैन बी यूज फॉर मैनमेड फाइबर गारमेंट एंड देयर ब्लेंड आल्सो। जो हमारे मैनमेड फाइबर हैं वो, और प्लस अगर किसी और के साथ यार्न के साथ ब्लेंड किया हुआ है तो वो भी हम उसको प्रेस कर सकते हैं। दिस गारमेंट फिनिशिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स नो प्रेशर एप्लीकेशन एंड रिड्यूस्ड हैंडलिंग ऑफ गारमेंट इन स्टीम टनल। इन गारमेंट के ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर जहां हमको नहीं चाहिए होता है और कम स्टीम का जो चाहिए हमको हैंडलिंग प्रोसेस, तब ये काम आता है। इन दिस फिनिशिंग प्रोसेस द गारमेंट आर पुट ऑन हैंगर एंड फेड थ्रू ए कैबिनेट यूजिंग ए मोटराइज्ड रेल। इसमें जो गारमेंट है उसको हम एक हैंगर पे रख देते हैं और एक मोटराइज्ड रेल के जैसे होता है, वो हमारा कैबिनेट के अंदर चला जाता है। द गारमेंट पास थ्रू सेक्शन विथ सुपर हीटेड स्टीम एंड इट इज ड्राइड बाय ब्लोइंग एयर। जो उसके अंदर कैबिनेट के अंदर वो जाएगा वो बहुत गर्म होता है और उसके अंदर से गर्म हवा पास होती है। इन सम केस गारमेंट आर लोडेड ऑन टू फ्रेम एंड प्रेस थ्रू द टनल ऑन ए कन्वेयर। कभी कभी वो फ्रेम के ऊपर भी गारमेंट हमारा रख लेते हैं और वो उस टनल के अंदर जब वो पास होता है तो उससे वो पूरा का पूरा गारमेंट हमारा बहुत अच्छे से प्रेस हो जाता है, स्टीम हो जाती है। इसे आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ ये सारे हुक लगे हैं, ये हैंगर्स लगे हैं। तो हमने ये इस तरह की जो निटेड गारमेंट वगैरह हमारे होते हैं तो वो हमने इस पे रखे हैंगर्स के ऊपर, और ये हमारा टनल है, यहाँ से जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा जो कैबिनेट है वो हमारा स्टीम और गर्म हवा इसके अंदर है, तो ये पूरा इजीली, इस पर प्रेशर भी नहीं पड़ता किसी चीज़ का और ये आराम से आर पार हो जाती है स्टीम। और यहाँ एक तरफ से जाके ऐसे घूम के वापस इस तरफ देख रहे हैं, ये प्रेस होके यहाँ आ जाता है। तो ये इस तरह से हमारा काम करता है। ये हमारा सारा कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका। तो ये जो हम प्रेस कितने तरह की होती है, डोमेस्टिक और कमर्शियल इंडस्ट्रियल, उसमें हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो सारे डिफरेंट टाइप के प्रेस के लिए मैंने आपको बताया है। अगली वीडियो में आपको बाकी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हमको प्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। नमस्कार।